अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। जी, तो आज हम बात करेंगे अपने हीरो के बारे में। आजकल हमारा पाकिस्तान का हीरो कौन चल रहा है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम सब पाकिस्तानियों को पता है, बल्कि पूरे वर्ल्ड को पता है कि हमारे पाकिस्तान का इस टाइम हीरो कौन है। चले तो मिलके सल्यूट देते हैं अरशद नदीम को। सल्यूट है ब्रदर आपको। तो आप अरशद नदीम ने क्या किया है? अरशद नदीम ने जवेलियन थ्रो में एक जो गेम है उसमें हमारे पाकिस्तान को आफ्टर 40 ईयर्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो पाकिस्तान लेकर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो गेम है, कई लोग इसके बारे में जिन्होंने न्यूज़ भी नहीं सुनी होगी, सोशल मीडिया का थोड़ा सा यूजेज भी जिनका कम होगा, वो लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी गेम है। ये गेम वो है जिसके बारे में मेरे ख्याल से 85% लोगों को पता ही नहीं था। इसमें गलती लोगों की नहीं है, इसमें गलती मैं अगर दूंगी तो वो दूंगी, गलती कहूँगी कि ये हमारी गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट की गलती कैसे है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेलना चाहते भी हैं, जिनमें टैलेंट होता है। अल्लाह ताला ने हम सब में कोई ना कोई टैलेंट दिया है। तो हमारे पाकिस्तान में क्यों क्यों स्पोर्ट इतना कम है? मतलब आप खुद सोचें, क्रिकेट के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्पोर्ट, अगर हमारा कोई बच्चा आगे आना चाहता है, फुटबॉल में आना चाहता है या टेनिस में आना चाहता है, किसी भी एक्टिविटी में आगे आना चाहता है, गेम में, तो उसके पेरेंट्स से ये कहते हैं कि क्या स्कोप है। वाकई ये तो सच है, स्कोप तो कोई है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने इसको पजीराई कभी दी ही नहीं है। अगर पजीराई दी होती तो इसका स्कोप होता, पजीराई तो है ही नहीं। इसलिए मैं जो गलती कहूँगी वो गवर्नमेंट की है। क्योंकि अगर मैं अपनी मिसाल देती हूँ, अगर मुझ में स्किल है कि मैं टेनिस खेल सकती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलेंगे कि इसका तो स्कोप ही नहीं है, तुम 5 7 10 साल मेहनत करोगी तो आखिर में कहाँ जाओगी, क्या करना है, क्या क्या पैसा है, क्या है इसमें। वाकई ही नहीं है। तो क्या होता है कि वो जो आपके ख्वाब होते हैं, वो जो आपके ड्रीम्स होते हैं, वो आपके अंदर दब जाते हैं। इसलिए हज़ारों पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके ड्रीम्स उन लोगों ने अपने अंदर दबा लिए। लेकिन ये जो अरशद नदीम था, ये बंदा, मैं कहती हूँ इतना कोई सॉलिड बंदा था, इसने कहा नहीं, इसके पास कुछ नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अगर कुछ नहीं होता ना, तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, हार मान जाते हैं। लेकिन इसका अल्लाह पर यकीन बहुत ज़्यादा था और इसमें हिम्मत और इसमें जो एक ताकत थी कुछ करने की, अल्लाह पर यकीन की, वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आज 2024 में वो हीरो बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। 1997 में पैदा होने वाला अरशद नदीम, मियाँ चन्नू, एक विलेज में पैदा होने वाला और ग्राउंड्स में खेलने वाला। आप ये देखें कि उसने कोई ट्रेनिंग्स नहीं ली। अगर आप इंडिया की बात करें, अगर आप जर्मनी की बात करें, अगर आप फ्रांस की बात करें, आप डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, तो वो जो गेम्स में होते हैं वो प्रॉपर 10 to 15 ईयर्स की ट्रेनिंग वाले जो हैं वो ओलंपिक्स की गेम्स में आके आगे बढ़ते हैं और हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये अरशद नदीम की अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो इसने ट्रेनिंग्स पता है कहाँ की हैं? स्कूल की ग्राउंड्स में, वो भी मियाँ चन्नू के गांव की ग्राउंड्स में, कच्ची ग्राउंड्स में, खुले आसमान के नीचे। मुझे सुनने में ये भी आया था, मैंने ये पढ़ा था कि इसने आर्मी ने भी कहा था कि हम लोग जो है वो मतलब ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इसने बोला था नहीं, मैं खुद करूँगा ट्रेनिंग। इसका कोच जिसने इसका साथ नहीं छोड़ा, इसका भरपूर साथ दिया, उसकी बदौलत, इसकी माँ की बदौलत जो है ये आज अरशद नदीम हमारा हीरो है। 1997 में ये पैदा हुआ था और 2014 में ये पाकिस्तान आया था, लाहौर आया था, सॉरी पाकिस्तान नहीं, लाहौर। 2014 में ये लाहौर आया। लाहौर आकर इसने जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो इसके फ्रेंड्स ने इसे सजेस्ट किया कि तुम जो है वो वाटर एंड पावर अथॉरिटी, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें ट्रायल के लिए वो करो, जाओ देखो। इसने थोड़ा सा ये आगे बढ़ा तो इसकी जो थ्रो की तब स्पीड थी वो थी 960 मीटर। तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसने 1 महीना और लिया उनसे कि आप मुझे 1 महीना थोड़ा सा टाइम दें, मैं इसको थोड़ा सा और बेटर करता हूँ, इम्प्रूव करता हूँ। नेक्स्ट मंथ ये गया तो इसकी थी 65-68 मीटर। तो बहुत सारी जो है वो न्यूज़ में, ख़बरों में आया था कि जवेलियन थ्रो का जो है वो एक बहुत ही पावरफुल लड़का जो है मियाँ चन्नू का आया है और उसने इस तरह मतलब इसकी अर्निंग तब स्टार्ट हुई और इसने ये काम स्टार्ट किया। इसने, अगर मैं आपको इसके थोड़े से पास्ट के बारे में बता सकूँ,
तो इसने क्रिकेट भी खेला हुआ है, लेकिन इसको क्रिकेट में अपना कोई भी नहीं नज़र आता इंसान को। कभी कभी इंसान है ना, हार मान जाता है, तो हार मान ली इसने। फिर इसने ये इस काम में आया। ये नेज़ाबाज बहुत अच्छा था। अब कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जवेलियन थ्रो बेसिकली है क्या। ये एक स्टिक होती है जो कि आपने थ्रो करनी होती है बहुत ज़ोर से, जितनी आपकी बॉडी में पावर है उतनी ज़ोर से। जब आप उसे थ्रो करते हैं तो वो जितनी दूर, जिस तरह बॉल है, एक होता है चौका, एक होता है छक्का, एक मतलब दूर, जितनी दूर जाता है वो बंदा, मतलब गेम में बहुत सारे लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का एक एक बंदा होता है, इसका बॉल इसका नेज़ा सबसे ज़्यादा दूर जाता है, बेसिकली वो विन करता है। तो अगर हम बात करें अरशद नदीम की, तो इसका जो नेज़ा था वो गया था 92.97, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। मतलब इसका रिकॉर्ड जो चोपड़ा है, इंडियन है, इसका 87 था। इसने सिल्वर गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी इंसानियत की, इसके अच्छे होने की, तो ये भी बहुत अच्छा इंसान है। इसने इसका बहुत साथ दिया। जब इसने देखा कि अरशद नदीम के पास कुछ नहीं है और इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसके पास इवन 6 से 7 साल इसने एक जवेलिन के साथ खेला। वो यूजलेस हो गया क्योंकि हर चीज़ जो पुरानी हो जाती है वो ख़राब हो जाती है और आप उसे इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल सकते हैं। जब उसका वो जवेलिन पुराना हो गया तो दर दर बेचारा भटकता रहा कि मुझे कोई सपोर्ट कर दे, मुझे कोई ले दे नया जवेलिन, क्योंकि वो 85,000 का था। लेकिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भटकने के बाद इसको स्पॉन्सर हुआ। इसने वो जवेलिन के साथ जो है वो अब ओलंपिक्स को जीता है। तो उस टाइम पर भी जो चोपड़ा है, उसने नीरज चोपड़ा, उसने बोला था कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको देती है, लेकिन इसने नहीं लिया था। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी ह्यूमैनिटी, नीरज ने इसके साथ अच्छी दोस्ती रखी थी। अब जब ये जीता है, नदीम जब जीता है, तो उसकी माँ ने बहुत सारी दुआएं दी हैं, मतलब कि हमारा बेटा सिल्वर जीता है, वो भी हमारे लिए गोल्ड मेडल है, लेकिन जो गोल्ड मेडलिस्ट बना है वो भी हमारा बेटा है। तो ये एक बड़ी अच्छा मैसेज आया पाकिस्तान में कि इंडियन मदर ने एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया है पाकिस्तान में। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। और ये जो जवेलियन थ्रो है, इसमें आप ये लगा लें कि जो नीरज चोपड़ा है वो इंडिया का, क्योंकि आप लोग बहुत क्रिकेट का आप लोगों को सिर्फ पता होगा, तो जो नीरज चोपड़ा है वो इंडिया का विराट कोहली है, और जो हमारा नदीम है वो है पाकिस्तान का बाबर आजम कह रहे हैं, शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो मैं अपनी गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूँगी कि हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारी गेम को पजीराई दें आप लोग प्लीज़, ताकि हमारे जो नौजवान हैं उनके ख्वाब दिलों में ना मर जाएं और हम लोग आगे बढ़ सकें। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान आगे बढ़े, ना कि पीछे रह जाए। अब आप ये देखें कि एक गाँव का लड़का जिसने कहीं ट्रेनिंग नहीं की, कहीं पर भी इसका किसी ने साथ नहीं दिया, तो वो बंदा जाके पेरिस में एक हिस्ट्री बनाया है अरशद नदीम, उसने हिस्ट्री बना दी है। तो बगैर किसी मेहनत के, और मतलब अपनी सिर्फ सपोर्ट पर, अपने सिर्फ एक होता है ना अपने उस पर, तो वो बनाकर आया है। अगर आप लोग सोचें कि आप लोग, गवर्नमेंट को बोल रही हूँ, अगर आप लोग साथ देंगे इसका, या आप लोग साथ देंगे, बहुत सारे और अरशद नदीम हैं जो खेलना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन होता रहेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें इसको, ये जो हमारी गेम्स हैं इनको भी, ताकि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान आगे बढ़ सके और पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। तो एक दफ़ा फिर से अरशद नदीम को कंग्रेचुलेशंस हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।